मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर चुकी है और ऐसे में चुनाव की गनगनाहट एक बार फिर सुनाई देने लगी है। चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर राजनीतिक परिवेश, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, वित्त राज्य मंत्री, इस वक्त न्यूज़ नेशन पर हैं। शिव प्रताप जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन। धन्यवाद। आज विपक्ष आपके ऊपर सबसे बड़ा प्रहार ये कर रहा है कि आप चुनाव को देखते हुए इतने पैनिक में हैं कि आपने एमएसपी को 50% बढ़ाने का ऐलान किया, क्योंकि आपको पता है कि आज किसान आपसे बड़े नाराज हैं। क्या ये वास्तविकता है? मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। जब बजट आया था तो बजट में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में श्री अरुण जेटली जी ने जब बजट रखा था तो उन्होंने ये कहा था कि हम किसान को उसके लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे। विपक्ष को तो इसका स्वागत करना चाहिए कि जो बात उस समय हमने कही थी वह चुनाव अभी साल भर है, उसके पहले ही हमने कर दिया और आज 1.5 गुना से भी अधिक एमएसपी के प्राइस को हम बढ़ा करके जो है किसानों को दे रहे हैं, तो किसान तो खुश है। विपक्ष इस नाते यह आरोप लगा रहा है कि उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो क्या ये वास्तविकता नहीं है कि जिस तरीके से आपने एक उपचुनाव में किसानों की नाराज़गी को झेला, महाराष्ट्र में किसान का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सड़कों पर किसान बाहर निकले, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इसकी गुनगुनाहट बहुत सुनाई दे रही थी, तो क्या ये तमाम वजह नहीं थी इस फैसले के पीछे, या दरअसल सिर्फ वायदा ही था, वो नीयत ही थी जो इस फैसले के पीछे थी? नहीं, देखिए, जिस समय हमने फैसला लिया उस समय महाराष्ट्र का किसान भी नहीं निकला था, उत्तर प्रदेश में भी गुनगुनाहट नहीं थी, और वह समय था उत्तर देश का बजट जी, जब लोकसभा में उस बजट को रखा गया था। तो हमारी पहले से ही धारणा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तब भी इस बात को कहा था कि हम किसानों को निश्चित रूप से उसके लागत मूल्य का ही देंगे। तो ऐसे में शुक्ला जी, सुब्रमण्यम स्वामी जो आपके वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं, एक सार्वजनिक मंच से ये क्यों कहते हैं कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है और इसलिए हमें अपने भावनात्मक मुद्दे यानी कि हिंदुत्व पर वापस लौटना ही पड़ेगा, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 के लिए कोई और रास्ता नहीं है? आप ही के नेता हैं। नहीं, हम ये मान करके चलते हैं कि स्वामी जी जो भी कहते हैं एक अर्थशास्त्री हैं, अपने अनुसार कहते होंगे, लेकिन मैं वित्त विभाग का एक छोटा सा राज्य मंत्री हूँ आदरणीय मोदी जी के इस मंत्रिमंडल का। मैं ये कह सकता हूँ कि आज विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस व्यवस्था से में पूरी तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था समकक्ष बनकर खड़ी, बस उससे आगे है। तो ऐसे में हिंदुत्व आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान को इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि अंततः भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम बंटवारे, दंगे, मुसलमानों के मुद्दे यही उठाकर चुनाव में सामने लेकर आएगी और विकास जिसका नारा 14 में दिया गया था वो कहीं पीछे घूमता हुआ दिखाई देगा। क्या ये वास्तविकता है? हम इस बात से इनकार इस नाते करते हैं जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास एक बात कही और मैं इसको गिनाने के लिए तैयार हूँ। उज्ज्वला योजना में केवल हिंदू को गैस का सिलेंडर नहीं दिया गया जी, मुसलमान को भी दिया गया, क्रिश्चियन को भी दिया गया, अन्य लोगों को भी दिया गया। बिजली केवल हिंदू को नहीं दी गई, मुसलमान को भी दी गई, क्रिश्चियन को भी दी गई, अन्य को भी दी गई। मुद्रा योजना केवल हिंदू को नहीं दिया गया, सबको दिया गया। स्टैंड अप योजना केवल हिंदू को नहीं दिया गया, उनके भी निचले तबके को दिया गया और के तबके को दिया। हमने कभी भी बांटने का काम नहीं किया, जाति हम छुए नहीं। हम तो इसको ये मान करके चले, प्रधानमंत्री जी ने सब बड़े साफ शब्दों में ये कहा कि जो लोग दबे हुए हैं उनको ऊपर उठाओ। भाई मैं हिंदू हूँ जी, तो पूजा तो करूँगा ना, कुछ और तो करूँ ना, पूजा ही करूँगा जी। लेकिन हिंदू का मतलब क्या है कि उसने ये कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। उसने ये नहीं कहा कि हिंदू का सुख हो, हिंदू निरोग हो, उसने कहा सर्वे भव, सभी को।
तो इसमें सभी को जो कहा उसी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसा क्यों है शिव प्रताप जी कि जयंत सिन्हा और उसके साथ साथ गिरिराज सिंह, ये दोनों आपके सहयोगी हैं, मंत्रिमंडल में आपके साथ हैं। बेल पर छूटे अपराधियों से जयंत सिन्हा मिलते हैं, उनके गाले में माला पहनाते हैं, उन लोगों से जिन्होंने एक मुसलमान को पीट कर मार डाला। उसके साथ साथ गिरिराज सिंह जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो बेल पर छूटे हुए हैं, जिन पर दंगों को और दंगे फैलाने का आरोप है। हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की ये कोशिश नहीं है तो और क्या है? देखिए, ये वह लोग इस बात को फैलाने का प्रयत्न करते हैं जी, जो हाफिज सईद से जाके मिलते हैं, मीरवाइज से जाकर के मिलते हैं, जो देश को बंटवारे का काम करता है। इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, अभी कहीं कोई ऐसा नहीं, कोई सबूत नहीं आया है। बुलेट छूटे हैं, उनके क्षेत्र के थे, ये गए जी, और वहाँ गए तो स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र के लोगों से मिले, लोगों ने माला दे दिया पहना, लेकिन देशद्रोहियों से नहीं मिले हैं। जो लोग देशद्रोहियों से जाकर के मिलते हैं उनसे इस बात को पूछिए। तो किसके ऊपर संकेत है आपका? कौन मिलता है? जो ऐसे सभी के सभी लोग जो तरफदारी करते हैं, पत्थरबाज होते हैं, तो उनके लिए मानवाधिकार नहीं होता है। सैनिक मरते तो मानवाधिकार हो जाता है। कौन इसके हिमायत कर रहा, बताइए ना। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी क्या राहुल गांधी ने आज तक किसी आतंकवादी से मुलाकात की? क्या राहुल गांधी ने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की या अपनी फोटो खिंचवाई किसी व्यक्ति के साथ? या चलिए और नीचे आ जाते हैं, चिदम्बरम या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ जी। मैं राज्यसभा से हूँ जी। राज्यसभा में ही माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने इस बात को कहा, साफ साफ कहा कि वो पत्थरबाजों की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कहा सैनिकों को गोली नहीं चलानी चाहिए। कुल 3500 सैनिक हमारे घायल है पत्थरबाजों से जी। वह उनके एजेंडे में कहीं नहीं है। सैनिक अगर पैलेट गन चला देगा तो वह उनके एजेंडे में है। तो गुलाम नबी आज़ाद किससे गाइड होते हैं? क्या आप कांग्रेस से या राहुल गांधी से या किसी और से गाइड नहीं होते हैं क्या? अगर वो होते हैं तो देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल का मैं सदस्य हूँ जी, अगर कहीं ऐसी बात आती है तो सभी के लिए आती है। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले वक्त के लिए। बहुत धन्यवाद।